प्रशासन करने के तरीके को जानोगे, गलत है तो उसका विरोध करोगे, ये शिक्षा से जानोगे। और संस्कृति से आप समाज को संगठित करोगे, समाज को शक्तिशाली बनाओगे। आपके समाज को जो तोड़ा गया है उसको आप संस्कृति से जोड़ोगे, और ये काम महिलाएं कर सकती है, दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता। दोनों चीजें फूले जी भी वही देते हैं और बाबा साहब भी वही देते हैं। और फिर कहते हैं, एक और मैं उनका जो घटना मैं आपको याद दिलाऊं कि टीचर उनको पढ़ा रहा है और वो बाहर क्लास के बाहर उनको बैठाया जाता है जहाँ टाट है और जूते हैं। तो उनका टीचर कहता है, अरे अंबेडकर तू क्यों पढ़ रहा है, तू इतना अपमान क्यों सह रहा है, अरे जूतों के पास तू बैठता है, तुझे अपमान नहीं लगता, टाट पे बैठता है, तुझे अपमान नहीं लगता, अरे क्या करेगा पढ़कर, तू पास भी हो गया, तेरे को नौकरी तो मिलनी है, नौकरी तो कोई तेरे को देगा नहीं, तो तू क्यों पढ़ रहा है, क्या है पढ़ाई में, छोड़। तो फूले जी बाबा साहब उसको उत्तर देते हैं कि मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, ये जो मेरे को रोजगार नहीं देंगे आप कह रहे हो, मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि हमारे सब लोगों को रोजगार मिलेगा, मुझे पढ़ने दो। और जिन्होंने ये व्यवस्था रोकी है, पढ़ने की अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार नहीं है, जिस कानून ने ये रोकी है, उस कानून का नाम उस समय मनुस्मृति था, तो कहते हैं कि मैं उस किताब में आग लगा दूंगा। तो 1927 को महाड़ तालाब में, आपको ध्यान है 2 दफा आंदोलन होता है सत्याग्रह, पहले मार्च में और फिर दिसंबर में, और दिसंबर में आग लगाते हैं, दिसंबर में आग लगाते हैं, फिर समानता का संविधान देते हैं, केवल विरोध और कंडम करना ही नहीं, रास्ता भी देते हैं सभी के लिए। तो वो 2 हस्तियां जो हमारे महापुरुष हैं, इनको जाने, इनसे ही हमारी सारी समस्याओं को मुक्ति मिलेगी। मगर ये काम अगर पुरुष ही करता रहेगा तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। एक बात उन्होंने और कही, जब वो संविधान बना रहे थे तो पहली बार सबको वोट का अधिकार दे दिया, हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। उससे पहले 37 में भी देश में चुनाव हुए हैं, लिमिटेड थे प्रॉपर्टी वालों को, स्टेट के। जब संविधान बना तो सबको अधिकार मिले वोट का, तो बड़े खुश हो रहे थे बाबा साहब। तो उनके पीए ने पूछा, रत्तू जी ने, बाबा साहब आज आप बहुत खुश हो, क्या कारण है? तो बाबा साहब कहते हैं, इन लोगों को मैंने ये वादा किया था। कौन कह रहे हैं? बाबा साहब। आपसे मैंने वादा किया था और ये बोला था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि आने वाले समय में तुम्हें शासक बनना है। जो मैंने वादा किया था इनसे, वो आज मैंने पूरा कर दिया है। अब इनको शासक बनाने का सूत्र मैंने इनको दे दिया है, वोट का अधिकार दे। फिर कहते हैं, सूत्र दे दिया, मंत्र दे दिया वोट का, मगर अभी 25-30 साल लगेंगे इनको समझने में। अभी ये शासक नहीं बन पाएंगे, अभी इनको 25-30 साल लगेंगे शासक बनने में। तो 50 से अगर हम 30 लाएं तो कितना हो गया? 80। और क्या कह रहे हैं कि जो मैंने वादा किया था
वो मैंने पूरा कर दिया शासक बनाने का। अब जो बाहर संविधान का विरोध कर रहे थे, संसद में भी जो विरोध कर रहे थे, वो भी सुन रहे हैं इसने तो वादा पूरा कर दिया अपने समाज को शासक बनाने का, अब क्या होगा। जो लाल बत्ती की गाड़ी में एक बार बैठ जाए वो छोड़ता है क्या आपकी गाड़ी को? वो छोड़ना नहीं चाहता। तो कह रहे क्या करें, आप देखिएगा 50 से 30 साल लगाओ 80, और 80 से जो 90 का पीरियड है, इसी में ही पूरे देश में उथल पुथल हो गई है। बाबा साहब का लिटरेचर आ जाता है, मान्यवर काशीराम जी आ जाते हैं, पूरे देश में क्या चल रहा है, उथल पुथल। और वो कह रहे हैं कि जो बात इन्होंने कही शासक बनाने की सिद्ध होगी, क्या करें। तो उनका षड्यंत्र है कि इनकी माताओं बहनों के द्वारा इनके घर में हमारी संस्कृति रहनी चाहिए। जिसकी संस्कृति रहेगी उसकी ही सामाजिक व्यवस्था रहेगी, और जिसकी सामाजिक व्यवस्था रहेगी उसकी ही सत्ता रहेगी। तो आप देखेंगे जितने धर्म बाबा मंदिर जो पुराने पड़े थे टूटे फूटे, सब में पेंट करवाया गया, सारे बाबा तैयार करके जागरण में उतार दिए गए, शंकराचार्य रोड पे आ गए। क्या इनकी महिलाओं को फूले साहब और बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार और जो संस्कृति बताई है, संस्कृति का मतलब पहचान। अगर मेरे को रामलीला जैसे होती है, मेरे को हनुमान का रोल दे दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, हनुमान की तरह रोल करूंगा। मेघनाथ का रोल दे दिया जाए तो मेघनाथ की तरह करूंगा। भरत का रोल दे दिया जाए तो कैसा रोल करूंगा, भरत की तरह रोल करूंगा। ऐसे ही पहचान है। वो कह रहे कि इनको हिंदू धर्म के अंदर जो जाति वाली पहचान है वो कायम रहनी चाहिए। वो कायम कब रहेगी, जब हमारी ब्राह्मणों की संस्कृति कायम रहेगी। तो उन्होंने कहा बाबा साहब ने तो खतरा पैदा कर दिया, अब क्या करा जाए कि इतना 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 जन जागरण, धर्म का जागरण, साधुओं का जागरण, माताओं का जागरण इतना फैलाया जाए कि हर घर में ब्राह्मणों की कथा हो। कोई शादी भी करे तो ब्राह्मण से पूछे। तो उन्होंने इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, आज हमारी माताएं हैं, बहनें हमारी हैं, माताएं हमारी हैं, और घर में प्रचार किसका है, ब्राह्मणों का। माताएं हमारी, घर हमारा, बहनें हमारी, और वो संस्कृति संस्कार जो हमारे को बहुजन से अल्पजन छोटा बना देता है ताकि हम किसी का विरोध करने के लायक भी ना रहें। और जो ब्राह्मणवाद के कारण माताओं और बहनों को जाति के कारण अपमान सहना पड़ता है, वो जातिवाद, वो जो है सारा सिस्टम हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के कारण हमारे घरों में है। तो हमने कारण बनाया, प्रोग्राम बनाया कि अगर महिलाओं को हमने अपनी संस्कृति जो फूले साहब बता रहे हैं, बाबा साहब बता रहे हैं, वो संस्कृति महिलाओं को समझा दी और हमारे घर से ब्राह्मणवाद, जातिवाद ये निकाल पाए और अपनी संस्कृति को हम स्थापित कर पाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बाबा साहब जो कहते थे कि हम शासक बनेंगे, निश्चित रूप से वो काम हो सकता है। तो ये करने के लिए, घर घर तक जाने के लिए हमने कार्यक्रम बनाया। जैसे आज भी ये कार्यक्रम है, ये कोई एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। इधर हमारी जो टीम है, अजीत जी और उनके सहयोगी, पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया है, व्यक्ति का नहीं है। किसका कार्यक्रम है, एक संगठन का कार्यक्रम है। हम चाहते हैं अगर ये घर से ब्राह्मणवाद निकालना है, अपनी संस्कृति जो बाबा साहब और फूले जी देते हैं पहचान, वो घर में स्थापित करनी है,
आने वाली जनरेशन को शासक प्रशासक बनाना है, बढ़िया एजुकेशन और रोजगार दिलाना है, तो अपनी संस्कृति संस्कार को हमें मानना होगा। तो उसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया। जैसे ये एक संगठन का कार्यक्रम है, तो आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा। संगठन से जुड़ने का मतलब है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो शासक बनना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को अधिकारी शासक प्रशासक बनाना चाहते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी संगठन की। हम गैर जिम्मेदार लोग हैं, हम मोहल्ले की भी जिम्मेदारी नहीं लेते। मोहल्ले में कुछ भी होता रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कह रहा मुझे क्या है। जो मोहल्ले के प्रति भी जिम्मेदार नहीं है, वो देश के प्रति जिम्मेदार कैसे होंगे। जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक है, मगर उसके सामाजिक संगठन 100 है। राजनीतिक पार्टी एक है और सामाजिक संगठन कितने हैं? 100 है। 100 के कारण सत्ता में है। आपके कितने सामाजिक संगठन है और हम कितने सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी ले रहे हैं? अगर हम सामाजिक संगठन नहीं चला सकते, कभी भी शासक प्रशासक नहीं बन सकते। वोट हमारी ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग भी हमारे में, एमपी एमएलए भी हमारे में, मंत्री भी हमारे में, शासक नहीं बन सकते। कल हम बात कर रहे थे, तो एक साथी उधर जो आयोग थे कहते जी राजनीति पे 2% बैटरी रह गई है, बात नहीं करनी है। ये फिर उड़ना चाहिए ना, राजनीति पे बात नहीं करनी है। तो मैं बोला, मैं समझ गया आपका जो असली मतलब है वो आप कह नहीं पा रहे हैं। मैं लगा लेता हूं, मेरा वो ये कहना चाह रहे थे, गिरने का जो असली चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो हमारे और आपके मतलब की है, वो चाह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी पे बात ना हो, क्योंकि हमारा भाई भाजपा में, हमारा भाई कांग्रेस में, हमारा भाई आप में, हमारा भाई बीएसपी में, हमारा भाई नई नई पार्टियों में, आजाद पार्टी में, सब में हमारे भाई। अब किसकी बुराई करोगे? तो हमने कहा मैं समझ गया। अब समाज को आज की डेट में आपको लग रहा कि कोई पार्टी हमारी राष्ट्रीय लेवल पे जीत सकती है? लग रहा है क्या आपको? राष्ट्रीय लेवल पे आपकी पार्टी कोई आ सकती है, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। कोई पार्टी जीत के नहीं आ सकती आपकी, मगर आपका समाज उन पार्टियों को हरा सकता है, ये सच बात है। पार्टी नहीं जीतने की पोजीशन में, समाज जीतने की पोजीशन में है। हमने कहा कि राजनीति पार्टी पे चर्चा नहीं करेंगे, हम राजनीति पे चर्चा करना चाहते हैं। आज देश की राजनीति सबसे खराब दौर में है, सबसे बहुजनों के विरोध में है। हमें राजनीति पे बात करनी होगी, राजनीतिक पार्टियों पर नहीं करेंगे। कैसी राजनीति चाहते हैं? राजनीति का मतलब है लोकतंत्र। कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, जानते हो क्या? हम पार्टी में नहीं चाहते, सारी पार्टियां बराबर है। हम समाज को राजनीतिक पार्टी और राजनीति से ऊपर लाना चाहते हैं। अरे सारी पार्टी आपके लिए है, आप पहले राजनीतिक स्पष्टता करो। अपने भाइयों से अपने कहना है, अरे भाजपा की बात बाद में कर लेना, क्या वहां पे लोकतंत्र जिंदा है? क्या वहां पे संविधान सुरक्षित है? अरे कांग्रेस में हमारे भाई, तो कांग्रेस की बात बाद में कर लेना, मगर ये बता क्या कांग्रेस में लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या कांग्रेस में हमारा संविधान सुरक्षित है? क्या हमारे को रोजगार सुरक्षित है? अरे जब संसद में हमारे प्रतिनिधि नहीं है, लोकतंत्र को जिन्होंने खत्म कर दिया, वहां हमारा एमएलए एमपी बोल नहीं सकता, तो हमारा लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र नहीं रहा हमारा।
हमारे नाम पर हम चुन के भेज रहे हैं, हमारी बात नहीं रख सकता। यानी कि संसद को जिन्होंने धर्म तंत्र से, ब्राह्मण तंत्र से वापिस गुलाम बना दिया है, समाज को राजनीति पे सोचना होगा। दूसरा, उनका देखिए, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, आपके हो, सारे भाइयों से है, अरे भैया MP MLA बन लेना, पर जब लोकतंत्र ही खतरे में है, संविधान ही खतरे में है, इसकी बात उठा सकते हो? तो दोष उनका नहीं है, वो तो उन्होंने अपने गुलाम बना लिए, समाज को गुलाम नहीं बनाया। आप तो गुलाम नहीं हो। आप उठाओ ना लोकतंत्र को बचाने की बात। तो हम चाहते हैं एक संगठन से जुड़ के, जैसे भाजपा का राजनीतिक पार्टी एक है, सो सामाजिक संगठन है जो लोकतंत्र को खाना चाह रहे हैं, हजम करना चाह रहे हैं, जो संविधान को हजम करना चाह रहे हैं। आपको भी सामाजिक रूप से संगठित होना होगा। जो फूले जी और बाबा साहब कह रहे हैं, संस्कृति की बात, संस्कार की बात, रीति रिवाज की बात, वो यही कह रहे हैं कि ये समाज के रूप में आप वाल्मीकि नाई तेली धोबी कुमार नहीं है, ये तुम्हारा गलत नाम और रोल तुम्हें दे दिया गया। मुझे चमार का नाम दे दिया, मैं वैसा ही रोल कर रहा हूँ, बंगी का दे दिया, वैसा ही रोल कर रहा हूँ, कुमार का वैसा ही। एक तो बहुजन से अलपजन बना दिया। तो वो जो संस्कृति में लगे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक इनकी महिलाएं हमारे ब्राह्मणवाद, हमारी संस्कृति को अपने घर में मानती रहेंगी, तब तक हमारा जो हम चाहते वो होता रहेगा। लोकतंत्र भी, संविधान भी, वोट का अधिकार भी, हमारे MLA, हमारे लोग BA MA PhD में बैठे हैं। जैसे हमारे जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, मंडेला, नेल्सन मंडेला, यहाँ का एक ब्राह्मण नेता वहां पे गया यूनिवर्सिटी में। तो पत्रकार ने पूछा, आप इंडिया से? हाँ जी। तो कह रहा, जैसा हम अफ्रीका में थोड़े से सफेद गोरे अंग्रेजों के गुलाम थे, काले लोग, हम आजाद हो गए, तो क्या भारत के SC ST OBC के लोग, और आप तो 10% हो, क्या वहां के लोग भी आजाद हो जाएंगे? कौन कर रहा? अफ्रीका में यहां का बहुत बड़ा लीडर वहां की यूनिवर्सिटी में पत्रकार क्वेश्चन कर रहा है, तो कह रहा इंडिया के जो लोग जिनकी संख्या ज्यादा है, कह रहा नहीं। कह रहा क्यों? अब तो उनको वोट का अधिकार भी है, 90% को वोट है, और इन 90% में BA MA PhD लोग हैं, इनके MLA MP है, इनके मंत्री हैं, फिर ये आजाद क्यों नहीं हो सकते? तो कहता कि अरे इनके बच्चों का नाम तो हम रखते हैं, ये घर में कब प्रवेश करेंगे, किस समय, वो डेट तो हम डिसाइड करते हैं, इनके बच्चों की शादी कब हो वो तो हम करते हैं, इनके बेटा बेटी की वो क्या मिलाते हैं, कुंडली, यहीं पे वो सर्प दोष है, जो मांगलिक, इंडिया में मांगलिक, बाहर कोई मांगलिक नहीं। कह सारा तो हम मिलाते हैं। अरे ये अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, अपने बच्चों की शादी की डेट डिसाइड नहीं कर सकते, अपने घर में बनाए हुए घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्या वो क्रांति कर सकते हैं? इनका सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। लड़की BSc, लड़का BSc, शादी की डेट हमसे पूछ रहे हैं। MLA को टिकट चाहिए, हमारे से मंत्र पढ़वा रहे हैं, देवी के चरणों में जाके लेट रहा है, मुझे जीता दे। तो यानी कि ये मानसिकता कह रहा हमने बना दी, और जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक ये लोग कभी भी शासक प्रशासक नहीं बन सकते। हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र है, हमारे वोट ज्यादा है, MLA MP हमारे, BA MA PhD लोग हमारे
फिर लोकतंत्र क्यों नहीं बचा पा रहे? कारण है कि समाज लोकतंत्र के प्रति जागरूक नहीं है। समाज बहुजन समाज बनाने में नहीं लगा है। समाज जाति तोड़ने के काम में नहीं लगा है। समाज अवेकन नहीं हुआ है। और ये काम घर से हमारी महिलाएं कर सकती है। तो हमने देखा हमारी महिलाएं, उनकी विचारधारा, उनकी पहचान, उनकी विचारधारा और उनका आंदोलन चला रही है हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में। उनकी विचारधारा, उनका आंदोलन चल रहा है। हमारे बेटे बेटी की शादी में उनकी विचारधारा, उनका आंदोलन। जीने मरने में उनकी विचारधारा, उनका आंदोलन चल रहा है। तो जिनकी संस्कृति का आंदोलन, संस्कार का आंदोलन चलेगा, उनकी सामाजिक व्यवस्था रहेगी। जिनकी सामाजिक व्यवस्था रहेगी उसी की सत्ता रहेगी। वही लोकतंत्र को अपने हाथ में नियंत्रण करेगा। इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया कि अगर लोकतंत्र बचाना है, भाई हमारे भाजपा वाले, भाई हमारे कांग्रेस वाले, भाई हमारे आप वाले, भाई हमारे दूसरे पार्टी वाले, आपके लिए लोकतंत्र नहीं बचा पाएंगे। चाहे हमारा भाई खड़ा हो, खड़ा रहेगा भैया, तू खड़ा रहे, बैठियो बात, मगर हमें जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार करना है। और उसका एक सूत्र है कि हम वाल्मीकि, नाई, तेली, धोबी, कुमार नहीं हैं। हम बाबा साहब की शिक्षा के कारण शासन प्रशासन को जानेंगे, शासन प्रशासन की क्या कमियां हैं इनको जानेंगे। और जो बाबा साहब ने दूसरी संस्कृति दी है कि हम नाई, तेली, धोबी, कुमार, मांग, मतंग, अहीर, जाट, गुजर नहीं है, ये गालियां हैं। हमारी पहचान है, हम यहाँ के मूल निवासी है। हमारी मूल निवासी संस्कृति है जिसको बाद में बुद्धा ने स्थापित किया। फिर वो बुद्धा की बौद्ध संस्कृति कहलाई, जो आदिवासी मानते हैं वो भी यही संस्कृति है। उसमें जातियां नहीं है, ये पहचान है हमारी। जिस दिन हमारी महिलाएं ये समझ जाएंगी, अरे ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमने बहुजन समाज को इकट्ठा करना है, बाबा साहब ने हमारे को ये पहचान दी है, ये पहचान हम मानेंगे, ये पहचान महिलाएं मानेंगी, तो बहुजन के आंदोलन में, इस फूले जी और बाबा साहब के आंदोलन में जब महिलाएं साथ देंगी और महिलाएं आंदोलन में खड़ी हो गई, तो कोशिश करो क्या परिणाम आएगा, क्या परिणाम आएगा है? हमारे बच्चे जागरूक हो जाएंगे और हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने में सफल हो जाएंगे। और एक ही बात कह खत्म करता हूँ, आपको सामाजिक आंदोलन से जुड़ना होगा। अगर नहीं जुड़ते हो, अगर समाज के लिए समय नहीं है, धन नहीं है, कल ऐसा समय आएगा जब आप पे आफत पड़ेगी, किसी समाज के लोगों के पास समय नहीं होगा, मारे जाओगे। इसलिए सामाजिक संगठन है हमारा भारतीय समाज निर्माण संघ। 100 रुपये की हमारी मेंबरशिप है, 100 रुपये साल में, 100 रुपये, 365 रुपये भी नहीं मांग रहे, 100 रुपये। एक दिन के 30-40 पैसे होते हैं, 100 रुपये दो। हम आपके लिए संगठन तैयार करेंगे, हम आपको मजबूत करेंगे। जो जुड़ेगा उसको गरीब नहीं रहने देंगे, जो जुड़ेगा उसके परिवार में हम पारिवारिक मीटिंग लेते हैं, उस परिवार को पिछड़ने नहीं देंगे, उनको गरीब नहीं रहने देंगे, उन माताओं बहनों को, उस भाइयों को पीछे नहीं जाने देंगे। मगर आपको जुड़ना होगा और समाज की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप लोगे जिम्मेदारी तो लोकतंत्र बचेगा, आप जिम्मेदारी लोगे तो संविधान बचेगा, आप जिम्मेदारी लोगे तो हम 100 जगह सफल होंगे। और ये काम की अगुवाई पुरुष नहीं करेंगे, इस काम की अगुवाई कौन करेगा? महिलाएं करेंगे। हमारे सारे कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है, सारे के सारे। ये साल पूरा महिलाओं को समर्पित है। महिलाएं तो ढो रही है, उनका बोझा, डर, भय, संकोच, हर माँ बहन डरती है, बोलती हुई, परीक्षे देते हुए डरती है, घर में लड़ सकती है। अगर 2 भाई हैं तो ससुर ने अगर देवर को ज्यादा प्रॉपर्टी दे दी ना, तो हमारी महिलाएं उस
जेठ का जीना आराम कर देती है कि नहीं? राजेंद्र जी बताओ, है मतलब जेठ का जीना आराम कर देगी ससुर का। अरे जो सबका हिस्सा खा रहा है ये सरकार और वो प्रधानमंत्री और उनका वित्त मंत्री आपके बच्चों का रोजगार खा रहा है, आपके रोजगार खत्म और उनके अपने नालायक बेटे को 10-10 ठेके दे रहा है। आपको सरकारी रोजगार नहीं दे रहा, रोजगार के पैसे छीन के नालायक बेटे 10-10 ठेके